जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई कैंडिडेट के करियर का सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों कि वो आईटीआई पास आउट होने के बाद क्या करें। ये कोई आम सवाल नहीं है। ये सवाल डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका आपका करियर जो है कैसा होगा। इसी सवाल का जवाब डिसाइड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईटीआई पास आउट होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने क्या क्या गोल बनाया है, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए कि आखिर आईटीआई पास आउट होने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आईटीआई पास आउट होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किस किस दौर से गुजरना पड़ता है और कितने सारे कैंडिडेट जो है हर साल अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका क्या होता है, वो किस कैटेगरी में जाते हैं, आखिर वो अपने फ्यूचर के लिए क्या ऑप्शन चूज करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक क्लियर हो जाए और ये वीडियो को शेयर जरूर करिए आप सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी को जानकारी हो सके कि आईटीआई तो अब कर लिए, आईटीआई के एग्जाम दे दिए, रिजल्ट भी आ जाएगा, आ गया होगा, आने वाला होगा, सबका अलग अलग तरह का है। तो अपना आखिर करियर में चूज क्या करें। हालांकि चूज आप ही को करना है। हम आपको ऑप्शन बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या बेटर भी हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और आप लास्ट बताइएगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले अनिल सर आईटीआई का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाए उसकी जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। फिलहाल इलेक्ट्रीशियन का बैच मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है और फीटर ट्रेड का सक्सेस मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो जा करके जो भी ट्रेड है उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए अभी अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके, ताकि आने वाले दिनों में जो जॉब है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपके लिए इस इलेक्ट्रीशियन का 10 अगस्त 2023 से बैच स्टार्ट होगा और 14 अगस्त 2023 से जो है फीटर का बैच चलेगा, जो कभी भी 2 महीने बाद 3 महीने जब भी कभी देना चाहें तो अभी इसको दे सकते हैं। फिलहाल बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल आपका जो है आईटीआई के बाद क्या करें। तो चलिए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं और रियलिटी क्या है करने के बाद, क्या बच्चे कर पाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जो उनको करना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप। आप देखे होंगे हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अप्रेंटिसशिप को लेकर के वीडियोस आते रहता है, जिसके लिए उम्र होता है बच्चों का 18 से 24 साल, जिसमें ओबीसी को 27 साल मिल जाता है, 3 साल का छूट मिल जाता है, और एससी एसटी को 29 साल तक का उम्र मिल जाता है। वो इतने साल की उम्र तक अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, उनको कर ही लेना होगा। नहीं करते हैं, नहीं करेंगे इस उम्र तक तो उसके बाद अपने जीवन में कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। तो यही उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं। यहाँ से जा कर यहाँ पे कहीं पर भी जहाँ से आपको समय, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप आप अगर आप करते हैं तो कहाँ से करें, इसको लेकर के हमने वीडियो बनाया था। तो अभी आपको हम बताएंगे। फिलहाल तो रेलवे से आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है। रेलवे से मिलता है या किसी भी स्टील प्लांट से अगर आपको अप्रेंटिस मिल रहा है तो वहाँ से कर लीजिए। किसी भी डॉकयार्ड से आपको अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो वहाँ से कर लीजिए। शिपयार्ड से कर लीजिए। ये कुछ जगह है जहाँ से अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए होता है आईटीआई कैंडिडेट के लिए, उसके बाद कंपनी आपको हटा देती है एक सर्टिफिकेट दे करके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है कि अप्रेंटिस इतना आसानी से आपका हो जाए। इसके लिए काफ़ी परेशानी करनी पड़ती है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप के लिए 2 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। आईटीआई 2019 में हुआ, 2020 में फॉर्म भरेंगे, 2021 में भी नहीं हुआ, शायद 2023 में हो जाए, 2022 में हो जाए। लेकिन थोड़ा समय के बाद हो भी जाता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा क्या है, क्या अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट जॉब कोई देगा? तो परमानेंट जॉब कोई भी ये दावा नहीं करता है कि आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए और कल सर्टिफिकेट दिखाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रेंटिसशिप के बाद जो यहाँ पे देखिएगा तो परमानेंट जॉब की जो स्थिति है एकदम ना मात्रा के बराबर है, 0.01 के बराबर आपको दिखाई देगा। इतना % आपको जॉब मिलता है। हालांकि सभी जो है अप्रेंटिसशिप करने के बाद बेरोजगार ही बैठते हैं।
90%। फिलहाल जो है रेलवे की वैकेंसी की उम्मीद है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% का कोटा मिलता है। जैसे कि 1 लाख सीट आता है रेलवे ग्रुप डी में, तो वो आपको 20% यानी 20,000 सीट जो है वो रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से रिजर्व किया जाएगा। तो ये 20% कोटा होता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अब सवाल आता है कि क्यों अप्रेंटिसशिप करें। अप्रेंटिसशिप का स्टाइफंड भी मात्र 6,000 से लेकर के 8,000 मैक्सिमम होता है। कहीं कहीं जगह पर अधिक होता है, कहीं 10,000, 12,000, 13,000 होता है, लेकिन काफ़ी रेलवे में तो 8,050 से अधिक मिलता है नहीं, तो क्यों करें रेलवे से। तो देखिए रेलवे से करने से आपको देखिए एक तो बेनिफिट है ग्रुप डी की, आपको 20% का कोटा मिल जाएगा। लेकिन और दूसरा फायदा ये है कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करने का, अगर आपको रेलवे नहीं मिल पाया, डीआरडीओ, एनपीसीआई, एलएनटीपीसी और भी कई सारे ऑप्शन है जहाँ से अप्रेंटिसशिप किया जा सकता है, तो वहाँ से करते हैं तो आपको एक परमानेंट जॉब आता है, तो उसमें आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहेगा तभी तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो कैसे दीजिएगा। उम्र खत्म होने के बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप किसी भी हाल में आपको कर ही लेनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हो गए, थोड़ा सा मेहनत करके 1 साल का अप्रेंटिसशिप आप कर लीजिए, उसके बाद आप जॉब करिएगा। अब सवाल आता है कि आईटीआई पास आउट होने के बाद अप्रेंटिसशिप लग जाता है, तो नहीं लगता है। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिसशिप के लिए मारे चल रहे हैं, उनका अप्रेंटिसशिप हो ही नहीं पा रहा है। कई सारे कारण हैं, हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो बहुत और भी लंबा हो जाएगा। फिलहाल जो है अप्रेंटिसशिप के बारे में बता देंगे। तो अप्रेंटिसशिप के लिए आपको जब आईटीआई करने के बाद भी आपका 2 साल लग जाता है इधर अप्रेंटिसशिप ढूंढने में, फिर साल भर आपका अप्रेंटिसशिप होता है, तो इधर 3 साल लग जाता है। तो इस बीच आप क्या करिए 2 साल के लिए। इस बीच 2 साल में आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास तो आज ऐसे कई सारे ऑप्शन है, आपको हम बता देते हैं। इसके बाद देखिए 2 साल का जो गैप है वो अप्रेंटिसशिप करने के पहले 1 साल या 2 साल लग जाता है। कभी कभी तो 1 साल में भी हो जाता है कि फॉर्म भरे 2-4 गो और 2-4 में हो गया, तो आपका तो बढ़िया लक है, अच्छा नंबर होने की वजह से हो जाता है। इसमें एग्जाम नहीं होता अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन में। लेकिन कई सारे कैंडिडेट हैं 2 साल से 1 साल 2 साल नहीं होता है, तो क्या करें, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका ये उम्मीद में रहते हैं कि क्या पता अगले महीने में ज्वाइनिंग आ जाए, अगले महीने में आ जाए। इसी उम्मीद में रह करके कहीं जॉब भी नहीं करते हैं, नहीं आगे कोई पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं तैयारी कर पाते हैं, सारा समय बर्बाद हो जाता है वो अप्रेंटिसशिप के ही चक्कर में। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आईटीआई पास आउट हुए किसी न किसी जॉब में चले जाइए, समय मत लगाइए, पैसा मत देखिए, मेरा ओपिनियन है। तो कहीं पर अगर आप जैसे आईटीआई पास आउट हुए, वैसे ही आप किसी के माध्यम से कोई जॉब आपको मिल रहा है, कोई जॉब ऑफर कर रहा है, तो आपको उस जॉब को पकड़ लेनी चाहिए, चाहे वो 8,050 की क्यों ना हो, या कहीं की सैलरी नहीं दे करके आपको वहां पे जॉब पकड़ लेनी है। अगर आप 10,000 तक का भी आपको सैलरी मिल रहा है कहीं पर, तो आप जा करके ज्वाइन कर लेना चाहिए जॉब। आईटीआई पास आउट होने के जस्ट बाद ही अगर आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में कुछ और अच्छा हो, उसके लिए ऐसा क्यों करें तो आपको आगे चल के बता देंगे। और दूसरा ऑप्शन है, आप सभी के पास रिजल्ट आया और आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई में टीचर बने, जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में रह करके अब आईटीआई के बच्चों को पढ़ाएं, तो आप सीआईटीएस कर लीजिए। लेकिन सीआईटीएस ऐसा भी नहीं है कि आज आईटीआई कंप्लीट हुआ कल सीआईटीएस का फॉर्म भरे अगले महीने में उसका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल में एक बार एडमिशन फॉर्म भराता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद यहाँ पे वो काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन होता है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसमें भी आपको 1 साल तो ऐसे भी लग जाता है। मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है अगस्त में आया, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल में ही, जून जुलाई में ही सीआईटीएस का फॉर्म भरा जाता है, तो अगस्त में आपका 1 साल अब बर्बाद, अब अगले साल भरिएगा। तो उस बीच में आपको क्या करना है, उस समय भी आपको क्या करना है, आईटीआई पास आउट होने के बाद कोई जॉब पकड़ लेनी है, ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो। अब आप कहिए कि आखिर हमारा बर्बाद क्यों होगा, हम तैयारी भी तो कर सकते हैं। तो तैयारी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की करनी है तो तैयारी गवर्नमेंट जॉब की बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए, आईटीआई के लिए बहुत ही जरूरी होता है गवर्नमेंट जॉब में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका जब नहीं रहेगा तो काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं आपके हाथ से निकल जाते हैं। आपके पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो है जॉब के लिए एक्सपीरियंस। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपके पास जैसे ही समय मिलता है
तो आप समय को बिना गवाए ज्वाइन करिए कोई ना कोई कंपनी, जहां पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अपने ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में, गवर्नमेंट जॉब में या अनदर प्राइवेट जॉब में जब जाइएगा तो वहाँ पे कहे कि हम इस कंपनी में काम किए हैं, उसका एक्सपीरियंस आपके देख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका PF ना कटे, PF और कटता है तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाए। इसीलिए हम प्रेफर ये भी नहीं करते कि आप प्राइवेट जॉब करिए, लेकिन अप्रेंटिसशिप का जो दौड़ लगा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, काफ़ी समय गुजर जाता है, तो न उनके पास एक्सपीरियंस होता है और न ही किसी तरह का अप्रेंटिसशिप। इसलिए हम आपको सुझाव देंगे कि आप प्राइवेट जॉब करिए, लेकिन PF मत कटवाइएगा। PF कटवाइएगा तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। PF नहीं कटवाइएगा तो आपको क्या होगा कि जैसे ही अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हो जाता है, बीच में ही आप प्राइवेट जॉब छोड़ करके अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो CITS कंप्लीट होगा ना, जब ITI करने बाद CITI जब कंप्लीट करिए तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल, ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं CITS का सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप 1 साल का या जो गैप होगा CITS एडमिशन में, इस साल मान लीजिए जून जुलाई में फॉर्म भरा गया, अभी काउंसलिंग हो रहा है। अब मान लीजिए ITI जो कैंडिडेट पास आउट होंगे तो इस साल तो एडमिशन लेंगे नहीं, अब वो अगले साल लेंगे, तो अगले साल लेंगे तो 1 साल बर्बाद होने से अच्छा है आप 1 साल का एक्सपीरियंस कर लीजिए। अगले साल एडमिशन के पहले 1 साल आपका हो जाएगा, और 1 साल जब हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, और दूसरा जॉब आप अभी मत करिए। अभी CITS 1 साल करने के बाद फिर 2 साल कोई जॉब कर लीजिए, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS भी हो जाएगा। तो ये जो एक्सपीरियंस आपका जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें आपके लिए बेहतरीन होगा, अच्छी खासी सैलरी होगी, 35-40 हज़ार आपकी सरकारी ITI में सैलरी बनती है, जो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आपको आसानी से ये हो भी जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा बातों को, क्या ऑप्शन है। हमने आपको 3 ऑप्शन बताया, और चौथा भी आपको बताया कि और CITS जब आप करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, अगर आपका इच्छा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लेना है, बार्क है, इसरो है, DRDO है, ऐसे कई सारी संस्था है जहाँ पे आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो बाकी सभी छोड़ दीजिए। अगर आप एक लक्ष्य बना लिए हैं कि नहीं सिर्फ हमको जो है गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो ये सभी छोड़ दीजिए, इधर देखने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र 2 साल का समय दीजिए और एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। कि बुक्स ले लीजिए, बुक्स में समस्या हो रही कौन सी बुक्स लें, तो टेक्निकल के लिए बेस्ट बुक आप सभी के लिए यूथ पब्लिकेशन का है, वो बुक लीजिए और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है अनिल सर ITI ऐप भी है, वहाँ से जा करके डाउनलोड करके मॉक टेस्ट दीजिए, जाइए, ठीक है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और ये तो आपका हो गया, ये अप्रेंटिसशिप हमने बताया, प्राइवेट जॉब बताया, CITS गवर्नमेंट जॉब आपको पता चला। गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सारे हैं, हर हफ्ते आपको गवर्नमेंट जॉब निकलती है, सीटों की संख्या कम होती है, लेकिन अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपके अंदर काबिलियत होती है तो आपका सिलेक्शन सैकड़ों में से किसी एक में ही करना है। एक ही सीट चाहिए तो एक सीट आप ही का हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन हो गया। अब आप अगला देखते हैं डिप्लोमा। ITI के बाद डिप्लोमा 2 ही साल का होता है। तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि अभी जो आपका जो जॉब होगा थोड़ा सा लेबर वर्क होगा, इसमें आपको शरीर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आगे चल के चाहते हैं कि थोड़ा सा कम काम हो, तो उसके लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी बनेगी ITI वालों से, अच्छा पोस्ट होगा ITI वालों से, ठीक है। तो ये आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा करने पहले आपको ब्रांच समझना होगा कि ITI जिस ब्रांच से, ITI जिस स्टेट से किए हैं उसी ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा करें तो आपके लिए बेहतर साबित होने के चांसेस है, ठीक है। ये रहा आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा जरूर करिए अगर आपको आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं नहीं ITI पे जो जॉब मिल रहा है मेरे काम का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, इससे और भी एडवांस होगा थोड़ा सा, लेकिन आप वहाँ पे आप सक्षम होंगे। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि
क्योंकि आईटीआई करने के बाद जो जॉब मिलता है आपको, कोई हाई फाई कोई बड़ी जॉब मिलती नहीं है आपको। जो डी ग्रेड का आपको जॉब मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपको डिप्लोमा हुआ, डिप्लोमा कर लेंगे तो वही भी आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है खुद का बिजनेस, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि खुद का बिजनेस के पहले आप या तो अप्रेंटिसशिप एज ज्वाइन करिए या प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए। ये दोनों में से कोई ना कोई एक आप ज्वाइन करिए। कुछ समय का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये होने के बाद ही आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आगे ज्वाइन करें, किसी अपना बिजनेस ज्वाइन करें, तो उसके लिए आप पहले अप्रेंटिसशिप कर लीजिए या प्राइवेट जॉब कर लीजिए, दुनिया को देख लीजिए, उसके बाद ही अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। सवाल ये आता है कि आखिर अपना बिजनेस क्या स्टार्ट करें, ये भी सवाल है, क्योंकि जो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे वो रियलिटी से बात करेंगे। अपना बिजनेस तो कर सकते हैं, बिजनेस करें तो कैसे करें, बिजनेस नहीं चला, बिजनेस के लिए काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, तो ये सभी के लिए नहीं है। जो भी कैंडिडेट अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जैसा नहीं है कि अगर आप जो सोचे वो बन जाए। जो कैंडिडेट आईआईटी की तैयारी करते हैं, जो कैंडिडेट इतने बड़े बड़े एग्जाम के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन तब पर तैयारी करते हैं कि क्या पता हो ही जाए। तो ये उम्मीद में आपको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले देखना होगा, पूरे दुनिया देखनी होगी कि आखिर अप्रेंटिसशिप कैसे काम होता है, जॉब कैसे काम होता है। उसके बाद आपको काम करना या कराना आ जाएगा, उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस देखिए काफ़ी सारे आईटीआई कैंडिडेट हैं जो मेरे जान पहचान में भी हैं, और वो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। खुद का बिजनेस में देखिएगा तो आईटीआई के जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, खुद का इलेक्ट्रिकल शॉप ओपन किए हुए हैं। अब इलेक्ट्रिकल शॉप आपको लगेगा छोटा, कुछ बच्चे को लगेगा बिल्कुल कि हम इलेक्ट्रिकल शॉप खोलें, तो देखिए शॉप की बात यहाँ पर नहीं है। आप शॉप तो खोल ही सकते हैं, आप होलसेल भी बन सकते हैं, पूरे ज़िले में अपना सामान को थोक में बेच सकते हैं और वहाँ पे सामान उन तक पहुँचवा सकते हैं। ये आपके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हुआ, जिससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑफिस में रहना है, मतलब जिस शॉप में रहेंगे उसमें रहेंगे, बाकी जो सारा काम है एम्प्लॉय आपके कर ही लेंगे। बाकी इसी तरह से आपके पास वेल्डर ट्रेड है, तो वेल्डिंग एक काम आपके लिए बेस्ट है, आप वेल्डिंग कर सकते हैं। आपके पास आप जानते हैं कि आजकल हर एक चीज़ जो है घर का कई सारी चीज़ें जो है लोहे की बन रही हैं, तो उसके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना सीखिए, कैसे बनाएंगे, सभी चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा, ये सभी के लिए भी। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है आप सभी के पास, बस आपको डिस्कस करना है कि आखिर आपको करना क्या है। ये फैमिली कंडीशन क्या है आपका, क्या आपका फैमिली कंडीशन ऐसा है कि आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा करा सके तो कर लीजिए, बाकी बाद में आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। जॉब ऐसा सोचिए कि हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो अगले साल से यहाँ पर जो है डिप्लोमा के लिए एडमिशन करा देंगे डिप्लोमा में, तो ये आपके लिए समस्या होगी। कोई यहाँ पे जो है कोई भी आपको कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि, तो ये ध्यान रखना होता है कि हम जो बिजनेस भी स्टार्ट करें तो सभी इस सब चीज़ का ध्यान रखें। अप्रेंटिस कर लें और प्राइवेट जॉब करें तो कहाँ करें, ये सब का तो हम उसके अपडेट आपको लाते रहते हैं, चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। CITS इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ हो तो CITS कर सकते हैं। डिप्लोमा अपना आगे की करियर के लिए कर सकते हैं कि आगे प्रोग्रेस के लिए। गवर्नमेंट जॉब है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हम आपको देते रहते हैं, और गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करिएगा तो निकल सकता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट है, BSF में है, आर्मी में है, इधर कई सारे जगह पर हैं, एयरफोर्स का अप्रेंटिसशिप भी आता है, और कई सारे जगह पर है, नेवी में है, ट्रेड्समैन में है, कई सारी जगह पर। तो आप ज्वाइन करने के लिए तैयारी करना हो, तैयारी अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो करियर चूज करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हमने इतने सारे ऑप्शन बताया और आप क्या करना चाहते हैं, अपना नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप सभी के लिए करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।